साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हमें विदित है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के अंत के बाद एक नई सभ्यता का प्रादुर्भाव होता है और इस सभ्यता या संस्कृति को वैदिक संस्कृति कहा जाता है, क्योंकि इसके प्रणेता, इसके प्रचारक आर्य रहे हैं। अतः इस संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कह दिया जाता है। तो वैदिक संस्कृति के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह वैदिक साहित्य के माध्यम से प्राप्त होती है। आज हम वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में क्या क्या है? वैदिक साहित्य में जो हमारे वेद हैं, 4 वेद, उनके उपवेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, उनके आरण्यक ग्रंथ और उनके उपनिषद ग्रंथ, इस प्रकार से वैदिक साहित्य का निर्माण होता है। जो पहला वेद है ऋग्वेद, ऋग्वेद को प्राचीनतम वेद कहते हैं। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। 1028 इसमें सूक्त हैं। इस वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। इस वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय और कौस्तिकी, इस वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद को प्रकृति का पूजन किया गया है, प्रकृति को शक्ति माना गया है एवं प्रकृति की विभिन्न शक्तियों को देवता के रूप में पूजन इस वेद में किया गया है। इस वेद में जो प्रकृति को देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। दूसरा जो वेद है सामवेद है। सामवेद मुख्य रूप से संगीत विद्या पर आधारित है। इसका जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि आर्य जो संगीत के प्रेमी रहे हैं। जो सामवेद है उसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैमिनी और पंचविश, इसके जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तीसरा जो ग्रंथ है उसको यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान ग्रंथ है। यजुर्वेद में कर्म कांड है एवं यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको हम धनुर्वेद कहते हैं। तैतरेय और शतपथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। चौथा जो वेद आता है वह अथर्ववेद कहलाता है। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेतों को वश में करने वाले मंत्र आदि दिए गए हैं। इसका जो उपवेद है शिल्पवेद है। इसको जो ब्राह्मण ग्रंथ है गौपथ, इसका जो प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। इस प्रकार से जो वैदिक साहित्य में मूल रूप से 4 वेद, जिसमें पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद, इनके उपवेद एवं इनके ब्राह्मण ग्रंथ मिल करके बना होता है। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं? अभी तक हम कह रहे हैं ब्राह्मण ग्रंथ, तो वेदों में की विभिन्न मंत्रों की जो उपयोगिता एवं अर्थ, वेदों में जो विभिन्न मंत्र हैं उसकी उपयोगिता और उसका जो अर्थ बताया गया है वो ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है। अर्थात वेदों की भाषा बहुत ही कठिन है। उस भाषा को, चूंकि संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए हैं, उस कठिन संस्कृत को सरल संस्कृत जो जन सामान्य की समझ में आए, सरल संस्कृत जिन वेद उसमें किया गया है उसको क्या कहते हैं? जिन ग्रंथों में किया गया है उन ग्रंथों को हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। इन्हें वनों में रहने वाले सन्यासियों के लिए अलग कर दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है उपनिषदों की। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या 108 है। कठोपनिषद और मुंडोपनिषद ये मुख्य उपनिषद हैं। और जैसा कि सत्यमेव जयते जो भारत सरकार का सद्वाक्य है वह मुंडोपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार से यक्ष और नचिकेता जो कथा आती है वो कठोपनिषद से ली गई है। तो इस प्रकार से हम वैदिक साहित्य के बारे में यहाँ पर समझे कि वैदिक साहित्य में 4 वेद, उनके उपवेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों को मिला करके वैदिक साहित्य का निर्माण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।